सेवा गाथा के गुजराती अनुवाद या गुजराती भाषा में उसके वेबसाइट के लोकार्पण कार्यक्रम के निमित्त सभागार में उपस्थित मंच पर सभी विशिष्ट अतिथि, क्रीड़ा क्षेत्र में अपने आत्मबल और साधना से भारत का नाम रोशन करने वाले विशेष आमंत्रण पर आए हुए सभी खिलाड़ी और मेरे प्रिय आत्मीय भाइयों बहनों, सेवा की गाथा कहने जैसी होती है। गाथा कहने वालों को भी गाथा कहते कहते प्रेरणा मिलती है, सुनने वालों को भी मिलती है। अपनी अपनी भाषा में यह गाथा कही जाए तो अधिक सुदूर लोगों तक हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए इस सेवा गाथा का आरंभ होना, 4 वर्षों से लगातार इसमें लगे हुए सभी जो कार्यकर्ता गण हैं वे, और गुजराती भाषा में भी यह आरंभ करने के लिए जिन लोगों ने सारे परिश्रम किए हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत का स्वभाव ही सेवा है, क्योंकि स्वभाव में शब्द स्व है। स्वतंत्रता, स्वाधीनता, स्वदेशी, इसमें भी वही स्व है। ये भारत का स्व क्या है? तो आध्यात्मिक आधारित जीवन का दृष्टिकोण, उसके कारण भारत का मतलब भारत के समाज का तैयार हुआ व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये भारत का स्व है। तो भारत के स्व के प्रमुख 2 आधार है। एक स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ, उसके कारण यह दृष्टिकोण, क्योंकि उसका आधार आध्यात्मिकता है, वह एकात्म है, वह सर्वांगीण है। जिसने भारत की पर्सनैलिटी बनाई है, भारत के सब लोगों की ऐसी बनी है। उसके 4 प्रमुख पहलू है। एकम सद विप्राह बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, इट कैन बी कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, इट कैन बी रीच्ड बाय डिफरेंट पाथ्स, ऑल आर इक्वल। सब मार्गों का स्वीकार करना, सबको स्वीकार करना, यह भारत की विशेषता है। 1893 के शिकागो के भाषण में विवेकानंद ने कहा, वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस एंड वी एक्सेप्ट ऑलवेज टू बी ट्रू। आगे वो कहते हैं, आई एम प्राउड टू टेल यू दैट आई एम फ्रॉम ए कंट्री वेयर इन अवर डिवाइन लैंग्वेज संस्कृत देयर इज नो वर्ड फॉर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूड करने के लिए भारतीय भाषा में शब्द ही नहीं है, क्योंकि हम सबका समावेश करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी विशेषता है टू सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही तत्व अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है, ये भेद नहीं है, विविधता है। इस वैविध्यता का अनुभव करना, उसके अंतर्निहित एकता की अनुभूति करना और विविधता का उत्सव मनाना, यह भारत की प्रकृति बनी है। इसलिए भारत का वर्णन इट्स ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा कहना सही नहीं है। वास्तव में हमारी संस्कृति एक ही है। इंडिया हैज़ ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। और तीसरी महत्व की बात है, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये पोटेंशियल डिविनिटी स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से विद्यमान है, यह केवल भारत मानता आया है। इसलिए मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य इस अंदर के डिविनिटी को मैनिफेस्ट करते हुए मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए 4 प्रमुख मार्ग बताए हैं। डू इट आइदर बाय वर्क, वर्शिप, साइकिक कंट्रोल और मेडिटेशन। कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। आगे भारत की विशेषता आती है। अगर सेमेटिक थॉट में होता है तो एक को स्पर्श किया, दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सक्लूसिव उनकी विशेषता है।
यहाँ स्वामी विवेकानंद कहते, चार में से कोई भी एक लो या दो लो या अनेक लो या सभी लो, मुक्त हो जाना। तो प्रत्येक व्यक्ति का मुक्ति की तरफ जाने का जो मार्ग है, इट कैन बी ए वेरिड कंपोजिशन ऑफ ऑल दिस फोर थिंग्स। कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग का मेरा जो मुक्ति का कंपोजिशन होगा, मेरी बहन का अलग होगा, मेरे भाई का अलग होगा। इसलिए हमारे यहाँ कोई सोमवार का व्रत रखता है, कोई मंगल का है, कोई गुरुवार का है, कोई शनिवार का, कोई नहीं रखता है, सब चलता है। कोई शिव जी के मंदिर में जाएगा, कोई देवी के मंदिर में जाएगा, कोई भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएगा, कोई पर्वत की पूजा करेगा, सूर्य की पूजा करेगा। इसलिए यह जो मेरा जो मुक्ति का मार्ग मैंने पसंद किया है, वो मेरी उपासना है, जिसको अंग्रेजी में रिलीजन कहेंगे। धर्म अलग है। इसलिए हमारे जो रिलीजन है, हर व्यक्ति का अलग अलग उपासना होगी। इसलिए हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, रिलीजियस डेमोक्रेसी रही है। इसलिए हमारे जो पूजा घर में अनेक मूर्तियाँ, अनेक देवी देवताओं के चित्र होते। कोई नए आध्यात्मिक व्यक्ति का चित्र कोई नई बहू, नया लड़का लेकर आता है, बाकी चित्रों को थोड़ा खिसका कर उसको रखने की सुविधा रहती है। यह एकोमोडेशन, ये केवल भारत की विशेषता है। इन चारों को मिलाकर जो भारत का व्यक्तित्व बना है, उसको दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। इसलिए हिंदू भारत के संदर्भ में, पश्चिम का नेशन अलग है, वो राज्याधारित है। भारत का राष्ट्र यानी समाज होता है। तो हिंदू इस राष्ट्र के मतलब समाज का नाम है, समाज की आइडेंटिटी है, समाज का विशेषण भी है। यह हिंदुत्व सहज अपने जीवन में आना चाहिए। और दूसरा आधार इस स्व का है, जैसा इसके पहले उल्लेख हुआ कि भारत कभी भी राज्याधारित नहीं था। वेलफेयर स्टेट वॉज नेवर आवर ट्रेडिशन। सुरक्षा, न्याय, विदेश, तीन विभाग केवल राजा के पास थे। बाकी सारी चिंता, स्वास्थ्य, शिक्षा, देवालय, संगीत, सब ये सब व्यापार सारा समाज अपनी व्यवस्था करता था। और समाज के पास इसके लिए आवश्यक जो पूंजी है, वो राज्य के कोष से नहीं आती थी। समाज थोड़ा सा अपना भाग राज्य को देता था, बाकी समाज अपने पुरुषार्थ से यह तैयार करता था। उसका आधार धर्म था। धर्म रिलीजन नहीं है। सिस्टर निवेदिता, जो स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, वो कहती है, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एकत्र हुए एक्यूमुलेटेड पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है। और समाज संपन्न समृद्ध बना तो समाज का हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनता है। धर्म भेदभाव नहीं करता है। धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। धर्म यूनाइट्स ऑल, धर्म कनेक्ट्स विथ ऑल, धर्म बाइंड्स ऑल टुगेदर, धर्म होल्ड्स ऑल टुगेदर। इसलिए हमारे यहाँ धर्म की एक व्याख्या यह भी है, धारणात् धर्म मिथ्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः। समाज को देना मतलब लौटाना। एक अमृतलाल वेगड़ नाम के अच्छे चित्रकार लेखक हो गए, अभी उनका देह शांत हुआ 2 वर्ष पूर्व, एट द एज ऑफ 94। मेरा 2 बार मिलना हुआ है। वे नंदलाल बोस नाम के जगविख्यात चित्रकार शांति निकेतन में रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ फैकल्टी के नाते थे। वहाँ 20 साल की आयु में शिक्षा प्राप्त करने, पेंटिंग सीखने के लिए गए। 5 वर्ष उन्होंने चित्रकला का अध्ययन किया और अब अपना जीवन आरंभ करना। वहाँ से चलते समय अपने गुरुदेव के नंदलाल बोस के चरण स्पर्श किए। नंदलाल बोस ने उनको आशीर्वाद दिया। शब्द कैसे थे, आप भी शायद चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, बेटा तेरा जीवन सफल ना हो। ऐसा आशीर्वाद देता है कोई? लेट योर लाइफ बी नॉट सक्सेसफुल, ऐसा ब्लेसिंग दिया।
आगे कहा कि सफल होने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, उनके नाम रोज अखबार में छपकर आते हैं। फिर कहा, तुम अपना जीवन सार्थक करना। फिर वेगड़ जी कहते हैं, सार्थक करना यानी क्या? समाज से मुझे बहुत मिलता है, मुझे समाज को वापस लौटाना है। वापस लौटाने का प्रयत्न करना, यह जीवन सार्थक करने का मर्म है। धर्म यह है। उपासना स्वयं धर्म नहीं है। मंदिर में जाना, तिलक लगाना, माला पहनना, प्रदक्षिणा करना, नंगे पैर मंदिर तक जाना, कहीं अर्घ्य करना, अग्निहोत्र करना, व्रत करना, ये सब उपासना है। ये स्वयं धर्म नहीं है। उपासना धर्म के लिए है। धर्म क्या है? तो ओपन योर आईज, आंखें खोलो, एंड क्लोज योर कैपिटल आई, मैं को छोटा करो। देन द सर्कमफरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स, हम का दायरा बड़ा होता है। जो हमारे नहीं वे भी हमको अपने लगने लगते हैं, उनके लिए करने का मन होता ही है। यह करना यानी धर्म है। थ्रू स्पिरिचुअलिटी गेट कनेक्टेड, यू विल फील रिलेटेड, एक अपनापन लगता है। दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू एक्ट, दैट इज धर्म। उपासना धर्म के लिए, उपासना से आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होकर आप अधिक बड़ा सर्कल, अपना वर्तुल हम का कर सकते हैं, अधिक लोगों से जुड़ सकते हैं, और करने का मन होता ही है। यह धर्म है। यहाँ कर्णावती में एक परिवार है, उनका कॉटन का बहुत बड़ा बिजनेस है। माँ जी देवी की भक्त है। यहाँ से अम्बा जी हर महीने जाती रही। शादी के बाद करीब 30 साल हुए होंगे। ड्राइवर कार है। हर महीने 12 बार नियमित अम्बा जी जाने का क्रम चला। वहाँ जो बालक बालिकाएं भीख मांगते उनको देना, आगे बढ़ना। 6 साल पहले पहली बार इनका मैं छोटा हुआ, हम बड़ा हुआ। ए थॉट अपीयर्ड इन आवर माइंड कि इनकी पढ़ने की आयु है, ये पढ़ते क्यों नहीं है। अब 24 वर्ष ये विचार नहीं आया था, लेकिन आया, उत्तर मन में आया, इनके पास पैसे नहीं होंगे शायद, मैं उसका व्यय करूँगी। पैसे पहले भी थे, कनेक्शन नहीं हो रहा था, वो हो गया। उनसे बात की, बात भी पहली बार की। इसके पहले मांगने आए, देते थे, आगे बढ़ते थे। बात की तो वो तैयारी थे पढ़ने के लिए। इनको लगा कि अब तो इनके माँ बाप खुश होंगे, चलो कोई हमारे बच्चों की चिंता करने वाला है। जब उनके माँ बाप से बात की, उन्होंने कहा, बहन जी ये बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएंगे तो हम खाएंगे क्या? ये भीख मांग कर लाते तब यहाँ घर में खाना मिलता है, चूल्हा जलता है, हमारे लिए ये महत्व का है। उन्होंने तुरंत जितने परिवारों के बालक वहाँ भीख मांगते हैं उनकी सूची बनाई। 50 फैमिलीज थी। 6 वर्षों से इन 50 फैमिली के घर में हर महीने सीधा राशन किट पहुंच रहा है। बच्चों को स्कूल में एडमिट कराया है, गणवेश, पुस्तकें, स्कूल दूर है, बस की व्यवस्था, ड्राइवर का वेतन, आने के बाद पढ़ने के लिए एक हॉल, वहाँ शिक्षक की योजना, ये सारा शुरू हुआ है। अभी जनवरी 2020 में मैं उनके साथ अपने प्रांत प्रचारक के साथ में थे गुजरात के, वो कार्य देखने गए थे। मेरा उनका परिचय 20 वर्षों से, यानी 24 वर्षों तक उपासना चल रही थी, धर्म अभी शुरू हुआ है। धर्म समाज को लौटाना है, ये चैरिटी इससे अलग है। समाज को देना ये चैरिटी है, और समाज को लौटाना धर्म है। उसका ही है, उससे मिला है। 2 शब्दों का प्रयोग होता है अंग्रेजी में, कंडक्ट एंड बिहेवियर, आचरण व्यवहार। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, देर से उठता हूँ, ठंडे पानी से नहाता हूँ, नहीं नहाता हूँ, उपवास करता हूँ, एक बार खाना खाता हूँ, रोज़ मंदिर में बिना चप्पल पहने जाता हूँ, ये मेरा स्वयं का कंडक्ट आचरण है। बिहेवियर व्यवहार, ये दूसरों के साथ का मेरा ट्रांजैक्शन है, मेरे परिवार के साथ
अड़ोस पड़ोस के साथ, दूसरे लोगों के साथ, प्राणियों के साथ, वनस्पति के साथ। तो मुझे ऐसा विचार आता है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन बिहेवियर इज धर्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन कंडक्ट इज उपासना रिलीजन। तो ये भारत का स्वभाव है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? अभी जो पैंडेमिक हुआ कोरोना का, सारे दुनिया भर में हुआ। दुनिया भर में हम देखेंगे तो सभी, भारत के सिवाय सभी देशों में इट वाज ओनली द स्टेट मशीनरी, स्टेट एम्प्लॉयज, दे वर वर्किंग टू सर्व, सेव, हेल्प पीपल। भारत केवल एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर सरकारी तंत्र ने खूब अच्छा काम किया है, ब्रेव। अनेक लोगों ने खतरा मोल लेकर दे वेंट एक्स्ट्रा माइल सेवा की है, अनेकों की जान भी गई है। उनको उसका वेतन भी मिलने वाला था, उनकी ड्यूटी भी थी, दे वेंट बियॉन्ड ड्यूटी काम किया है, इसलिए उनको कोरोना वॉरियर कहना एकदम सार्थक है। परंतु बहुत बड़ी मात्रा में समाज का वर्ग, संघ के स्वयंसेवक ही 5.5 लाख स्वयंसेवकों ने उस समय बाहर निकलकर काम किया है। भूकंप, बाढ़ के बाद जाकर सहायता करना अलग है, लेकिन पैंडेमिक में मुझे भी इन्फेक्शन होने की पूर्ण संभावना है, जान जाने का खतरा यह जानते हुए भी ड्यूटी नहीं थी, कुछ मिलने वाला नहीं था, कुछ जाने की बात थी, जान जा सकती है, बीमारी आ सकती है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लोग ने किया। ये भारत का, उसके पीछे आध्यात्मिकता ही है और कुछ नहीं है, देयर इज नो रीजन। और एक बात है कि भारत ये राष्ट्र नाम के स्वतंत्र अस्तित्व है जो राज्याधारित नहीं है, इसलिए जो राष्ट्रांग भूता नाम का संस्कार होता है, ये राष्ट्र का मैं अंगभूत घटक हूँ, हमारा बॉडी लिम्ब संबंध है, तो पैर में कांटा चुभा है तो आंखें हाथ वगैरह तुरंत उसके लिए सहायता करेंगे। गंदगी होगी तो भी हाथ जाएगा, एक पैर से लंगड़ते हुए कहीं जाएगा। ये जो सहज एक प्रक्रिया होती है, ऐसा समाज ने किया है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक अपनी पत्रकार, एक कार्य करती है, उसकी माँ, 4 बेटियां हैं। वो जो माइग्रेंट वर्कर जा रहे थे गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, बिहार की ओर, वो छत्तीसगढ़ होकर जा रहे थे, भिलाई होकर जा रहे थे, इनके घर के सामने से नहीं गुजर रहे थे, देखा नहीं था, लेकिन टीवी पर देखा, अखबार पढ़ा, इनके अंदर का एक कनेक्शन लग गया स्पिरिचुअलिटी के कारण। अरे कुछ कर, इनकी जिम्मेदारी नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या में जा रहे थे, क्या कर सकती है, लेकिन नथिंग कुड स्टॉप हर। उसने अपने 3 पड़ोसन बहनों से बात की और 4 लोगों ने मिलकर 250 लोगों के लिए खाना बनाया, 250 पैकेट बनाकर वहाँ जाकर बांट कर आई। उसकी बेटी अगर पत्रकार नहीं होती शायद फोटो भी नहीं लेते। यह जो समाज का उत्स्फूर्त भाव है, इसका आधार यह मुख्यतः आध्यात्मिकता है। और यह धर्म समाज को देना, जो निवेदिता कहती है, ऐसी एक्यूमुलेटेड पूंजी के कैपिटल पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है। इसलिए लोगों के उपयोग के लिए मकान बनाते उसको धर्मशाला कहते हैं। धर्मार्थ दवाखाना होता है, वहाँ भेदभाव नहीं है, जो बीमार है उसको दवा मिलेगी, लंगर में भूखा है उसको भोजन मिलेगा, धर्मशाला में जगह है उसको स्थान मिलेगा। तो हमारा समाज धर्माधिष्ठित रहा है, इसको मुख्यतः समझने की बात है। इसलिए जब कहते हैं कि सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः, अपि में कौन आते हैं? तो बाल, वृद्ध, रुग्ण, अशक्त, गुणहीन ये भी सुखी हो, इसकी गारंटी क्या है? इसकी गारंटी धर्म है। इसलिए देना नहीं, लौटाने की बात है। इसलिए जो कहा है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वो जब तक पीड़ा यहाँ तक पहुँचती वो पराया नहीं रहती, फिर अपने हो जाते हैं।
और फिर और भी एक बात आती आगे, पर दुखे उपकार पर करे तो है मन अभिमानन आने रे। क्योंकि मैंने किया नहीं, मैंने लौटाया, दिया नहीं है। मुझे तो भगवान की कृपा से मैं कुछ दे सकता हूँ, दे सकती हूँ, और मुझे देने का मौका मिला है। दे हैव ओब्लाइज्ड अस बाय गिविंग मी ए चांस टू हेल्प सर्व देम। राजकोट के अपने जो विभाग कार्यवाह थे, अब नहीं रहे, उन्होंने अपने घर में एक साप्ताहिक एकत्र बैठना और एक घड़े में, डिब्बे में एक मुट्ठी अनाज, जितने बालक घर में सबने एक मुट्ठी डालना शुरू किया। यह समाज का है। तो बचपन से बालकों को यह संस्कार मिला। डिब्बा भर गया, एक दूसरा रखा, वो भरने लगा तो पत्नी पीछे लगी, कितने डिब्बे भरोगे, किसी को देना है ना। तो देने के लिए ढूंढ रहे थे, किसको पूछेंगे, संकोच होता है। कोई अगर कहेंगे ही मे फील ऑफेंडेड, हमको भिखारी समझते हो क्या। रोज़ शाम को चर्चा होती थी, किसको दे किसको दे, चर्चा चल रही थी। कई बार अगर राजकोट रेलवे सामने एक स्टेशन के सामने एक माँ जी रहती है, उनके पास वो शायद ले सकती है। दोनों मिलकर वहाँ गए, उनको बड़े हृदय से विनंती की, ऐसा ऐसा हम गेहूँ हम देना चाहते आपको। तो लेने वालों ने देने के लिए हाँ कहकर इन पर उपकार किया। शी ओब्लाइज्ड बाय एक्सेप्टिंग देयर। इतना उनको आनंद हुआ। तो यह जो एक सेवा के पीछे का भाव है, यह भाव खूब महत्व का है और ये भारत का स्वभाव है। इस स्वभाव की तरफ हम जाएंगे, इसके आध्यात्मिक अधिष्ठान को समझेंगे, तो अधिक आनंद के साथ, आसानी के साथ हम राज्य पर डिपेंड न रहते हुए, राज्य अपना काम करते रहेगा। यह मुख्य बात है। और हर व्यक्ति कुछ न कुछ दे सकता है। तो एक मराठी गीत है, कविता है, उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, जिसके बगीचे में फूल खिले उसने 2 फूल देने चाहिए, जिसके कंठ में स्वर है उसने 2 गीत गाने चाहिए, सूर्य कुल से जिसका रिश्ता उसने थोड़ा उजाला देना चाहिए, सदियों का अंधकार वहाँ प्रकाश का गांव बसाना चाहिए, जिनके आंगन में बादल झुके उन्हें थोड़ा जल देना चाहिए, उन्होंने थोड़ा जल देना चाहिए, अपना श्रीमंत हृदय उन्होंने खाली करके फिर से भर लेना चाहिए, आसमान जितनी जिसकी ऊंचाई उसने थोड़ा नीचे झुकना चाहिए, और जो जन्म से ही मिट्टी में मैले उन्हें उठाकर गोद में लेना चाहिए। तो ये सब भारत के स्वभाव को समझकर अगर अपने जीवन की रचना करेंगे, ये सहज है, यह आध्यात्मिकता का प्रगटीकरण है, इसका मैनिफेस्टेशन है, जो सेवा के रूप में होता है, होता आ रहा है। और ऐसे सेवा की गाथाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, जानकारी मिले, और जो लेने वाले हैं उनको भी देने की प्रेरणा मिले। तो एक मराठी गीत में कहा कि देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे। देने वाले ने देना चाहिए, लेने वाले ने लेना चाहिए। घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे, लेते लेते एक दिन देने वाले के हाथ लेकर देना शुरू कर देना चाहिए। ऐसे लोग हैं, उनकी गाथा यहाँ पर कही जाएगी, गाई जाएगी, लोगों तक पहुँचेगी। उसको और अधिक लोगों तक पहुँचाकर इस भारत के एक स्वभाव को हम अधिक बढ़ाएं, उसको अधिक प्रकट करें, तो भारत का स्वधर्म जगेगा, भारत सही अर्थ में स्वतंत्र होगा। हम 15 अगस्त 47 को स्वाधीन तो हुए, स्वतंत्र अभी हुआ, क्योंकि हमने स्व की व्याख्या ही नहीं की। हम दूसरों की तरफ भी देख रहे थे। जो अपना स्व है, जो हजारों वर्षों से यहाँ पर है, दुनिया जानती है, उसको नकारना, डिनाइंग व्हाट वी एक्चुअली आर, was supposed to be being liberal, being intellectual, being progressive। अब वो सारा दौर धीरे धीरे कम हो रहा है और भारत का स्व अनेक अर्थों में, अनेक क्षेत्रों में प्रकट हो रहा है। इस सेवा के अपने सामाजिक क्षेत्र में
भी यह स्व प्रकट हो और भारत की आध्यात्मिकता को अधिकाधिक प्रकट होने का मौका मिले, जो भारत की विशेष पहचान है। ऐसी एक शुभकामना देकर मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूँ।